हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चेहरे, जगह, फीलिंग, इमोशन को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो कि सुनने वाला बस खो ही जाए? और अगर नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमारी बोरिंग लाइंस को भी एकदम लाइव, वाइब्रेंट और इमेजिनेटरी बना देता है। सो let's dive into the world of descriptive writing because this is not just writing, it's an experience. Without wasting time, let's start. Okay. सबसे पहले let's see कि descriptive writing क्या है, ठीक है? What is descriptive writing? ठीक है? So, descriptive writing is a type of writing that describes a person, place, object, or event in such a vivid way that the reader can easily form a picture in their mind. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है कि जो इंसान सुन रहा है ना, वो देख रहा है, उसे पढ़ रहा है, उसके माइंड में ऑटोमेटिकली उन चीजों की इमेज क्रिएट होने लगती है। ठीक है। विच मीन्स कि जो भी चीजें लिखी हुई है दे आर सो मैजिकल दैट द पर्सन कैन फॉर्म इमेज। वो इतना इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खो गया है, लाइक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है कि ही इज able to see all those things. Okay. So this is what descriptive writing is. Okay. Now, it's all about sensory details. What you see, hear, smell, taste, and touch to make your writing come alive. तो sensory details हमारे कुछ sense organs होते हैं, like our hair, eyes, nose, skin. So इसमें क्या होता है कि and one more thing. तो कुछ लाइक हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमें कैसी स्मेल आ रही है, तो ये अ, इनकी हेल्थ से हमको ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो चीज़ें देख सकते हैं, हम उनको इतना ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं, ओके, लाइक सो दैट यू कैन इमेजिन। वी विल डू द एग्जांपल्स आल्सो। हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है तो वी विल नॉट राइट सिंपली दैट ओके देन आई हियर दिस साउंड। नो, दे विल जस्ट ब्रेक डाउन दैट थिंग एंड मेक इट सो अट्रैक्टिव सो दैट आप उसको सिर्फ पढ़ते-पढ़ते अपने दिमाग में वो पूरा सीन इमेजिन कर पाओ दैट व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आप सीख जाओगे ना, दैट मीन्स कि यू विल बिकम अ गुड राइटर। आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से लिख पाओगे और अपने थॉट्स को बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है? सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज यूजफुल। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ माइन आई हैव एडेड दिस पॉइंट कि वो चीज जरूरी क्यों है। सो लेट्स सी कि व्हाई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज यूजफुल। सो इट एंगेजेस द रीडर। अगर कोई चीज बहुत बोरिंग वे में लिखी हुई है, यू विल रीड अ पेज, यू विल रीड टू, यू माइट बी रीडिंग थ्री, बट उसके बाद you will be bored. उसके बाद you won't be having that capability to read it further. So that is why descriptive writing जो हमारे जो भी रीडर होता है उसको इतना ज़्यादा एंगेज रखती है कि दैट उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है? So for this it is very important it engages the reader. The next is it helps in creative writing, storytelling, essay, diaries and diary entries, and even okay, diary entries and even in a job or college applications. तो ये आपके क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है, whether you are writing a letter or you are just writing diary entries, whatever you are writing। तो एक बार आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से कुछ वे सीख लोगे ना कि ओके वी हैव टू फॉर्म दिस, वी हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस इन दिस मैनर, so you'll be able to write nicely. Okay। Next is it develops your vocabulary and imagination। तो ये आपकी vocabulary को बहुत ज्यादा डेवलप करता है एंड आपकी imagination को भी। The next is it is essential for the writing competitions, board exams and content writing। तो जो राइटिंग लाइक जो राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो अरे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं एंड जो कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो लोग होता है, तो फॉर दोज थिंग्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बेसिकली इट्स लाइक आप एक चीज सीख रहे हैं, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर दैट। ठीक है। ऑलराइट। The next is where can you use descriptive writing? So now the question comes कि where we have to use, although you might be like समझ आ गया होगा आपको इससे पहले वाली स्लाइड से कि हम ये कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल तो स्कूल के एसेज एंड पैराग्राफ्स में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग में, क्रिएटिव टास्क में
and the adults can use it in blogs and articles, letters and emails में they can use social media post में अपने मैसेज को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। जैसे कि यू हैव सीन कि जब भी हम इंस्टा पे wherever we upload any of the post, we try to find out the most attractive and the short caption कि okay, I just need something unique, something elegant to post below my picture. So, though अगर आप descriptive writing में you are an expert, so you don't have to search those captions by ChatGPT. You can also think it by your own and write it down. All right. So let's see the next. Now, the current format of descriptive writing is this is an updated format. I'm telling again to you all. So, introduction. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा कि आप किस चीज के बारे में बताने जा रहे हो वो लिखना है आपको देन जो भी आपकी लाइक यू जस्ट हैव टू सेट द टोन जिससे कि भी आप अपना पैराग्राफ है वो स्टार्ट करोगे आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द बॉडी इन 2-3 पैराग्राफ आपको सेंसरी डिटेल्स एडजेक्टिव्स सिमिलीज मेटाफर्स डिस्क्राइब डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो जो चीज है वो कैसी दिख रही है कैसी स्मेल कर रही है एंड और ठीक है तो नाउ अगर आपको नहीं पता है कि सिमिलीज मेटाफोर एनालॉजी ये सब क्या होता है तो आई हैव मेड सेपरेट वीडियो ऑन द फिगर ऑफ स्पीच यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देम आल्सो ठीक है okay now the conclusion is you have to share your feelings experiences or final thoughts about it last in the last paragraph you can just conclude whatever you have written okay so the examples which I have taken today I have not taken 3, 2, 4 paragraphs मैंने different topics का बस first paragraph बेसिकली क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में टोन सेट कर लिया दैट मींस कि यू विल बी एबल टू राइट द कंप्लीट पैराग्राफ बट अगर वो टोन आपकी इनिशियली ही सेट नहीं हुई है देन इट विल बिकम डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट कंप्लीट इट ओके तो विविड वोकैबुलरी यूज कर सकते हो एक ही पॉइंट पे आप स्टिक रह सकते हो और जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि दीज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ओनली मेक योर पैराग्राफ बोरिंग गॉट इट तो वी आर डन कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है क्या इसके फायदे हैं कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स में एज आई टोल्ड यू कि आई विल बी ओनली शोइंग यू द फर्स्ट पैराग्राफ हम ऐसे 3 एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आई विल जस्ट शो हाउ यू कैन सेट द टोन ऑफ योर कॉन्वर्सेशंस उसके बाद लास्ट के दोनों पैराग्राफ्स एज यू विश यू कैन राइट ठीक है बट विद द योर फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी very interesting and very imaginative when someone is reading that okay so you'll just get an idea कि आप कैसे उसे शुरू कर सकते हो the first one is descriptive paragraph on a place जैसे कि एक रेनी डे है किसी भी गांव में तो आप उसके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो उस रेनी डे को अपने बेस्ट वे में कि the clouds came and it started raining that's it no we just have to explain a very small thing which is a rainy day जितने भी लंबे जितने भी यू कैन से जितने भी अट्रैक्टिव वे में हम उसे कर सकते हैं वाइब्रेंट वे में हम उसे कर सकते हैं वी ट्राई टू डू इट ठीक है द स्काई टर्न्ड ग्रे as thick clouds rolled in the sky थी वो ग्रे कलर की हो गई जैसे उसमें एकदम से थिक मोटे क्लाउड्स आए a gentle breeze rustled the green fields and soon the first drop of the rain kissed the dry ground सिंपली दे वांट टू टेल कि दिन क्या हुआ सडनली एक हवा चलने लगी और जो पहली बूंद थी वो जमीन पे आके गिरी ठीक है बट इन व्हाट मैनर दे हैव सेड दैट कि एकदम से फिर जो धीरे धीरे हवाएं चलने लगी एंड ग्रीन फील्ड्स पे फील हो रही थी वो जो हवाएं चल रही हैं इमेजिन जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट सारे जो बादल हैं वो ग्रे कलर के हो गए हैं एंड जो धीरे-धीरे जो हमारे क्लाउड्स हैं वो थिक होते जा रहे हैं। देन सडनली ग्रीन कलर के चारों ओर फील्ड्स हैं। हवा चल रही है बहुत जेंटल ब्रीज़ एंड उनसे जो फील्ड्स हैं उनमें जो लीव्स हैं वो मूव कर रही हैं। एंड देन सडनली जो फर्स्ट ड्रॉप है वो आके ग्राउंड पे गिरती है।
द स्मेल ऑफ वेट मड फिल्ड द एयर। और जो गीली मिट्टी की जो खुशबू थी उसने हवा को भर दिया था। चिल्ड्रन डांस्ड barefoot on the muddy paths। तो जो बच्चे थे उन्होंने नंगे पैर मिट्टी में डांस करा। laughing freely। और वो ऐसे ही फ्री होके हंस रहे थे, घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। buffaloes splashed in the pond as old women sit in the verandas sipping hot tea। everything felt calm, beautiful and alive। तो वहीं पे वेरांडा में एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी और वो धीरे-धीरे अपनी चाय को सिप कर रही थी और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो एक छोटी-सी चीज़ को इतने प्यारे वे में एक्सप्लेन करा कि कोई अगर ना चाहे इमेजिन करना, तो भी उसका दिमाग ऑटोमैटिकली फिर सेंसेस वो अपने एक्टिव करके उसकी इमेज क्रिएट करेगा। हुँ? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज़ माय ग्रैंडफादर। अब आपको अपने ग्रैंडफ़ादर को एक्सप्लेन करना हो, अपने पेरेंट्स को करना हो, किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करना हो, बेसिकली इफ यू हैव टू डिस्क्राइब एनी पर्सन, देन हाउ आर you going to do that? See, let's say, with a wrinkled face and eyes full of wisdom, my grandfather is the calmest man I know। तो wrinkled face के साथ एक बहुत विज़डम होल्ड करते हुए सबसे कामेस्ट इंसान को जो मैं जानता हूँ, तो वो कौन है? मेरे ग्रैंडफ़ादर। His soft-spoken voice and slow footsteps bring peace to everyone around him। तो जो उनकी बहुत धीरी और सॉफ्ट आवाज़ है, वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पीसफुल बना देती है। He wears a white kurta and always carries a book in his hand। तो वो एक व्हाइट कलर का कुर्ता पहनता है और हमेशा अपने हाथ में एक किताब रखता है। His stories told under the mango tree are more magical than any movie। तो जब वो मैंगो ट्री के नीचे बैठ के कोई भी स्टोरी बताते हैं ना, तो वो किसी भी मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लाइक दैट बेसिकली मोस्ट टेल को बहुत अच्छी स्टोरीज़ सुनाता है। He smells of sandalwood and old books can't I'll never forget। तो उनमें से सैंडलवुड की और किताबों की खुशबू आती है और ऐसी स्मेल है, वो ऐसी यूनिक स्मेल है कि मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। सी किसी एक पर्सन को भी आप इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ओह माय ग्रैंडफादर्स नेम इज़ दिस एंड ही इज़ ऑफ दिस ईयर। नो, दैट इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन। यू आर जस्ट टेलिंग द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। डिस्क्रिप्शन इज़ दिस। सुनने वाला किसी और के भी ग्रैंडफादर को इमेजिन कर ले कि ओके, ठीक है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। माय फेवरेट बुक। अभी हमने करा कि किसी भी प्लेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किसी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होगा तो हम कैसे कर पाएँगे? तो इट्स अ सिंपल सिल्वर वॉच विद अ ब्लैक लेदर स्ट्रैप। तो ये सिंपल सी सिल्वर कलर की वॉच है और जो उसकी स्ट्रैप क्या जो उसकी दैट इज़ ब्लैक या जो उसकी स्ट्रैप है वो ब्लैक कलर में है, लेदर की, ठीक है? गिफ्टेड टू मी ऑन माय बर्थडे। ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी। द राउंड डायल हैज़ टाइनी रोमन। तो जो उसमें राउंड डायल है उसमें छोटे-छोटे रोमन न्यूमेरल्स हैं एंड द टिकिंग साउंड या is soft and steady। Every scratch on its glass reminds me of a memory, my first job, my first interview and first win। Not just a watch, it's a timeline of my growth। You can also read it once। When you read it, you will find the depth of each and every word and sentence। So this is how we write descriptive writings। I want you to write the descriptive writing on the best memory of your life। You can just write it down and show me in the comment section below। Till then, stay tuned and subscribe our channel। Thank you for watching।